मम्मी लाया हूँ। बहुत अकेली हो गई थी मेरी बेटी। आज से यही तुम्हारी माँ है। अच्छा पापा, लेकिन मैंने सुना है कि सौतेली माँ एकदम अच्छी नहीं होती है। वो अपने बच्चे से ज्यादा प्यार और सौतेले बच्चे से कम प्यार करती है। रीना अपने पिता को अपने दिल की बात बोलकर रोते हुए घर से नदी की तरफ चली जाती है। अरे रीना बेटी रुको, लगता है दूसरी मम्मी की आने की खुशी नहीं हुई। मैं उसे बहुत प्यार दूंगी, अपने प्यार से उसे बदलने की कोशिश करूंगी। ठीक है, मेरी बेटी का आप ध्यान रखना। रीना की सौतेली माँ खाना बना के रीना का इंतजार करते करते दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह रज्जो के पति ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलो रज्जो, मैं चलता हूँ, मुझे देरी हो रही। रीना देरी से आई थी, उसे उठा के खाना खिला देना। सुनिए, रीना को खाने में क्या पसंद है? आज मैं सारा खाना उसी के पसंद का बनाती हूँ। उसे पनीर की सब्जी बहुत पसंद है, तुम वही बना दो। मैं चलता हूँ, मुझे देरी हो रही है। रीना के पिता अपने काम के लिए चले जाते हैं। चलो, मैंने सारा खाना तो बना दिया है अपनी बिटिया के पसंद का। चलो उसे उठा देती हूँ। रज्जो बड़ी खुशी मन से रीना को उठाने के लिए उसकी कमरे की ओर चल देती है। रीना, उठो बिटिया, मैंने तुम्हारे पसंद का खाना बनाया है। सुनते ही गुस्से में उठती है और अपनी माँ पर चिल्ला देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में घुसने की? निकल जाओ मेरे कमरे से, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम मेरी माँ कभी नहीं बन सकती हो। क्यों ऐसे बोल रही हो बेटा? मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनना है, निकल जाओ मेरे कमरे से। रज्जो रोते हुए कमरे से बाहर निकल आती है। क्यों मुझसे इतनी नफरत करती है? मैंने तो कभी इसके लिए पूरा सोचा भी नहीं। रीना गुस्से में तिलमिलाती हुई घर से बाहर निकल जाती है। अरे रीना बेटी, खाना तो खा लो। रीना रोती हुई घर से नदी की तरफ चली जाती है। नदी के किनारे बैठी अपनी माँ को याद करके रोए जा रही थी। तभी उसकी सहेली सुमन आ जाती है। क्या हुआ रीना, तू क्यों रो रही है? सुना है तेरी नई माँ आई है। हाँ, तूने सही सुना है। लग रहा है मेरे पापा की प्रॉपर्टी लेने आई है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं उसे परेशान करके घर से बाहर निकलवा दूंगी। चल तू परेशान ना हो, कभी मुझे भी मिलवा अपनी माँ से। हाँ ठीक है, चल अभी मैं घर जा रही हूँ, कल मिलवाती हूँ। रीना ये बोलते हुए अपने घर की ओर निकल जाती है और घर आकर अपने कमरे में सो जाती है। थोड़ी देर बाद रीना के पिता घर आ जाते हैं। अरे आप आ गए, हाथ धो लीजिए, मैं आपको खाना परोस देती हूँ। क्या रीना ने खाना खा लिया? नहीं, वो सो गई है। शायद उसने बाहर से ही खाना खा लिया था। बहुत थक गई थी, इसीलिए आते ही सो गई। क्या? ये क्या बात हुई? तुमने उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाया और वो बिना खाए ही सो गई। उसका ये बर्ताव दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है। कोई बात नहीं, जाने दीजिए, अभी वो नासमझ है। इन सब बातों की उसे समझ नहीं। आप खाना खा लीजिए। रज्जो ने अपने पति को कुछ नहीं बताया और खाना खाकर दोनों सो गए। अगली सुबह रीना बहुत देर से उठी और तैयार होकर बाहर जाने लगती है। अरे रीना, कहाँ जा रही हो? इधर आओ, पहले नाश्ता कर लो। तुम होती कौन हो ये पूछने वाली कि मैं कहाँ जा रही हूँ? अरे रीना, ये भी कोई तरीका है अपनी माँ से बात करने का? रज्जो तुम्हारी भलाई के लिए ही तो कह रही है। पापा, पहली बात तो ये है कि ये मेरी माँ नहीं है और ना ही कभी बन सकती है। इसने बस आपकी प्रॉपर्टी देखकर ही आपसे शादी की है। रीना, भगवान के लिए शांत हो जाओ। रज्जो ने अपनी जिंदगी नहीं, तुम्हारी जिंदगी संवारने के लिए मुझसे शादी की, समझ आया? अरे आप शांत हो जाइए, मुझे रीना की बातों का बुरा नहीं लगा। आखिरकार मेरे पापा को तुमने मेरे खिलाफ कर ही दिया है। अब तुमको दिखाती हूँ रीना क्या चीज है। थोड़ी देर बाद शाम होने पर रीना रज्जो के पास आती है और अपना जाल बिछाना शुरू कर देती है। सुनो, आज रात के खाने में कद्दू की सब्जी और सेवई बना देना, पापा को बहुत पसंद है। अच्छा, तुमने मुझे ये बताया, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। हाँ हाँ, जाओ बनाओ, अब आएगा असली मजा।
रात होने पर रज्जो रीना के कहे अनुसार सारा खाना बनाती है और उसके पति के आते ही उसे परोस देती है। लेकिन उसका पति कद्दू की सब्जी देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। अरे, कद्दू की सब्जी? रज्जो, तुमने कद्दू की सब्जी क्यों बनाई? तुमको पता नहीं है कि मुझे कद्दू की सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद और सेवई से भी मेरा पेट खराब हो जाता है। क्या आपको कद्दू की सब्जी नहीं पसंद? अरे बाप रे, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे मम्मी, आपको पापा की तबीयत का ख्याल नहीं? मैंने आपसे कहा था ना, कद्दू की सब्जी और सेवई से पापा को एलर्जी है। पापा, मैं अभी आपके लिए कुछ और बना देती हूँ। नहीं बेटा, अभी रहने दो, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। रज्जो, आइंदा से ध्यान रहे, इस घर में कद्दू की सब्जी नहीं बननी चाहिए। रमेश रज्जो को डांट लगाकर वहाँ से चला जाता है। अरे रीना, तुमने तो अपनी नई माँ से हमें मिलवाया ही नहीं, हमें भी मिलाओ। अरे वो तो मेरी नौकरानी बनने की भी लायक नहीं है और तुम मेरी माँ बोल रही हो। अच्छा, तो जरा अपनी नौकरानी माँ से ही हम लोगों की खातिरदारी करवाना। ठीक है, अब तू देख मैं क्या करती हूँ अपनी सौतेली माँ के साथ। माँ, अरे ओ माँ, जरा यहाँ आओ। रीना की आवाज सुनते ही रज्जो रीना के पास आती है। क्या हुआ रीना बेटा, तुमने मुझे बुलाया? अरे ये तो बहुत सुंदर है, मुझे तो लगा था कि कोई काली मम्मी होगी। हाँ, मैंने ही बुलाया था, मेरे दोस्त आए हैं, हम सबके लिए पहले चाय नाश्ता बना के लाओ। अभी खड़ी होके मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ यहाँ से अब। रज्जो चुपचाप चाय नाश्ता बनाने चली जाती है। देखा मेरी नौकरानी माँ कैसे मेरे इशारों पर नाचती है। अरे रीना, ऐसे उस बेचारी पर इतना जुल्म करना ठीक नहीं। मुझे तो ये सब अच्छा नहीं लग रहा है देखकर। चुप कर, तुझे क्या करना है? तू क्या उसका भाई है जो उसकी इतनी तरफदारी कर रहा है? और नहीं तो क्या, तुझे क्या करना है? चुपचाप ड्रामा देख। रज्जो सबके लिए चाय बनाकर लाती है, लेकिन रीना जानबूझकर चाय नीचे गिरा देती है। तुमने चाय नीचे गिरा दिया। यहाँ मेरे दोस्त इतनी देर से चाय का इंतजार कर रहे थे, यहाँ भी तुमने मेरी नाक कटवा दी। रज्जो को इस बात का बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकालती। रीना के दोस्त मौज मस्ती करके रीना को भी अपने साथ बाहर लेके चले जाते हैं। हे ऊपर वाले, मैं ऐसा क्या करूं जिससे रीना मुझे अपनी माँ मान ले, जिससे उसे मेरा प्यार समझ आए। मुझे तो लगा था मैं अपने प्यार और माँ की ममता से उसका दिल जीत लूंगी, लेकिन मैं हार गई। एक दिन रोज की तरह रीना अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रही थी। सुनो रीना, बाहर मौसम बहुत खराब है, जल्दी घर आ जाना। ओफो, जब देखो तब मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो। अपने काम से काम रहो, ओके? मैं चाहे जो करूं, आइंदा मुझे कुछ बोलना नहीं। रीना अपने माँ को रोज की तरह आज भी जलील करके वहाँ से चली जाती है। चलो रीना, आज रेस्टोरेंट में कुछ खाने चलते हैं, बहुत दिन हो गए हैं बाहर खाए। ठीक है, चलो, मजा आएगा। दोनों चलते चलते थोड़ी दूर एक रेस्टोरेंट में आ जाती है। ये देख रीना, यहाँ पर कितनी सारी डिशेस हैं। दोनों खाने और बात करने में इतनी बिजी हो जाती हैं कि वक्त का पता ही नहीं चला। अरे रीना देख, शाम होने को हो गया है और मौसम भी बहुत खराब हो गया है, हमें चलना चाहिए, नहीं बहुत देर हो जाएगी। दोनों जल्दी जल्दी घबराकर घर की ओर निकल जाती हैं। तभी रास्ते में उन्हें लड़के मिल जाते हैं। लड़कों को अपने पास आते देख दोनों डर से रास्ते में रुक जाती है। अरे वो हमरी छलिया, कहाँ जा रही हो? जरा हमसे भी तो मिलते जाओ। मेरे पास मत आओ, मुझे जाने दो, नहीं मैं पुलिस को बुला लूंगी। इतनी भी क्या जल्दी है पुलिस बुलाने की जाने मन? इधर रज्जो रीना की चिंता किए जा रही थी। अरे ये रीना कहाँ रह गई? मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है, मुझे जाकर देखना ही होगा। रज्जो रीना को ढूंढने के लिए निकल देती है। उधर रज्जो चिंता में पड़ी रीना को इधर उधर ढूंढ रही थी और यहाँ लड़के रीना को परेशान कर रहे थे।
जैसे ही लड़के रीना का हाथ पकड़ लेते हैं, सुमन वहाँ से डर के भाग जाती है। अरे सुमन, कहाँ जा रही हो? मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरी मदद करो। छी, तुम्हें छोड़ के भाग गई तुम्हारी दोस्त। कोई बात, तुम तो हो ना, अब तो तुम गई। नहीं, मुझे छोड़ दो। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? छोड़ दो मुझे, प्लीज। इधर सुमन को रीना की माँ दिख जाती है। वो पूरी बात रज्जो को बताती है। रज्जो और सुमन दोनों पुलिस लेके रीना को बचाने के लिए पहुंच जाती है। रुको, मेरी बेटी को छोड़ दो। देखो, मैं पुलिस लेके आई हूँ, तुम्हारी तो खैर नहीं। पुलिस लड़कों को गाड़ी में बैठा के जेल में डालने के लिए लेके चली जाती है। रीना को अपनी माँ की चिंता देख उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने आपको बहुत बुरा भला बोला है। मैं आपके प्यार को कभी नहीं समझ पाई, मुझे माफ कर दो। रज्जो रीना को बड़े प्यार से गले लगा लेती है। तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती है। जरूरी नहीं है कि सब सौतेली माँ एक जैसी होती है। सब खुशी खुशी अपने घर की ओर चल देते हैं।